दोस्तों, आप सभी ने भगवान शिव के केदारनाथ धाम के बारे में अवश्य ही सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का केदारनाथ धाम केवल एक धाम नहीं है, बल्कि ऐसे 5 केदारनाथ के धाम हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपने भगवान शिव के कैलाश पर्वत के बारे में भी अवश्य ही सुना होगा। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव के भी सिर्फ एक कैलाश पर्वत नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग कैलाश हैं जिन्हें संमिलित रूप से पंच कैलाश के नाम से जाना जाता है। आज का ये वीडियो हमारे पंच कैलाश के बारे में ही है। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द डिवाइन कौशल में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, पंच कैलाश भारत और तिब्बत क्षेत्र में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश के नाम से जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। तो आइए जानते हैं पंच कैलाश यात्रा में सम्मिलित कैलाश पर्वतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। नंबर 1, आदि कैलाश। दोस्तों, आदि कैलाश, जिसे हम छोटे कैलाश के नाम से भी जानते हैं, आदि कैलाश भारत की तिब्बत की सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। आदि कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। यह क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम है। बहुत से लोग एक समान रूप से चलते हुए आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान दिखाई प्रतीत होते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, किन्नौर कैलाश। दोस्तों, किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर है। इसका एक पौराणिक इतिहास भी है। किंवदंतियों के अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। इसे पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को माता पार्वती और भगवान का शिव स्वरूप ही मानते हैं। इस कैलाश को बहुत ही आध्यात्मिक माना गया है, क्योंकि भरे पूरे क्षेत्र में भले ही कितनी ही बर्फ़ क्यों न पड़ी हो, लेकिन किन्नौर कैलाश पर कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ती है और ना ही किन्नौर कैलाश कभी बर्फ़ से ढकता है, जबकि आसपास की सभी चोटियां बर्फ़ से ढक जाती हैं। यह भी भगवान शिव की एक अद्भुत लीला ही है। नंबर 3, श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5227 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान को मनाया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहकर उसको वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, वह मूर्ख भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखने लगा ताकि वह पार्वती देवी को प्राप्त कर सके। जैसे ही भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की उसने कोशिश की, भगवान शिव वहाँ से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और वह भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा की थी। भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था, ऐसा किंवदंतियों में कहा गया है। नंबर 4, मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण इसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5653 मीटर है। यह भूदिल घाटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील है, जो कि मानसरोवर झील के समान ही है दिखाई देती है और उसी के समानांतर ऊंचाई पर बहती है। आज तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी आगंतुक इस पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया है। सन 1968 में नंदिनी पटेल नाम की महिला ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अपने अभियान को रोकना पड़ा और वापस आना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने से पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थलों में से एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी माँ पार्वती के साथ अक्सर यहाँ पर आया करते हैं। नंबर 5, कैलाश पर्वत। दोस्तों, कैलाश पर्वत मुख्य कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत में स्थित है। सभी कैलाश पर्वतों में यह
समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह सबसे ऊंचा कैलाश पर्वत है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया है। शिव यहाँ पर ध्यान भी करते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला माना गया है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील और राक्षसताल झील भी स्थित है। दोस्तों, आज तक के इतिहास में कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव के पंच कैलाशों का संक्षिप्त विवरण। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और इसी प्रकार के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।